वैसे चुनाव के बीच एक अच्छी खबर ब्रिटेन से आई है। भारत का सोना ब्रिटेन में नहीं रहेगा। वो ब्रिटेन जिसे सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को किसी वक्त में लूटा था, आज वही हिंदुस्तान अपना सोना ले आया। यह कदम भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो ब्रिटेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में कई देश अपना सोना रखते हैं। इसी बैंक में भारत का भी गोल्ड था, लेकिन अब उसकी घर वापसी हो चुकी है। रिजर्व बैंक अपना खरीदा हुआ 1 लाख किलो सोना ले आया। अंदाजा लगाइए इसकी कीमत क्या होगी। आज के भाव के हिसाब से 1 लाख किलो सोने की कीमत 72,000 करोड़ रुपए है। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे इस वक्त गोल्ड क्यों लाया गया, इसके ऊपर इसका हमारे ऊपर क्या असर होगा, भारत का क्या फायदा होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगाकर भारत में रखवाया है। रिजर्व बैंक ने बीते कुछ सालों में विदेशों में सोने के बढ़ते भारतीय स्टॉक के चलते इसे वापस लाने का निर्णय लिया है। बैंक आगे और भी सोना विदेशों से वापस मंगाकर देश में ही रखेगा। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि भारत के पास कितना सोना कहां रखा है। मार्च 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय सोने का कुल भंडार 822 टन है। विदेशों में 413 टन से ज्यादा जमा है। भारत में 100 टन से ज्यादा सोना रखा है, जबकि नोट जारी करने के लिए 308 टन रखा गया है। भारत के लिए ब्रिटेन से सोना लाना आसान नहीं था। रिजर्व बैंक को विशेष इंतजाम करने पड़े। इसके लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई। साथ ही केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी माफ कर दी। हालांकि रिजर्व बैंक को गोल्ड लाने के बाद जीएसटी देना पड़ा। परंपरागत रूप से दुनिया के ज्यादातर देश लंदन में ही अपना सोना रखते आए हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी वजह भी जान लीजिए। कई विदेशी बैंकों में उच्च स्तर की सुरक्षा और सुविधाएं होती हैं। राजनीतिक, आर्थिक या प्राकृतिक आपदा में विदेशों में सोना सुरक्षित रहता है। विदेशों में सोना रखने से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना आसान होता है। इसके अलावा ज्यादा ब्याज और उस देश की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होता है। लेकिन हिंदुस्तान का सोने की घर वापसी का फैसला मजबूत और आर्थिक रूप से सशक्त भारत का संकेत है। 1 लाख टन सोना वापस मंगा लेना वो इस बात का प्रमाण बनता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी हुई है। जो सोना आज भारत विदेश से लेकर आ रहा है, कभी इसे गिरवी रखकर देश को संकट से बचाने की नौबत आ गई थी। 1991 के आर्थिक संकट में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए कुल 67 टन सोना गिरवी रखा गया था। मई 1991 में चंद्रशेखर सरकार में 20 टन सोना यूबीएस ज्यूरिख में गिरवी रखा गया, जबकि जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया। उस समय 67 टन सोने की कीमत 3,405 करोड़ रुपए थी। कि ये गोल्ड जो है सबसे पहली मर्तबा 1991 में प्लेज हुआ था। उस समय इंडिया की माली हालत जो है, वित्तीय हालत काफी नाजुक थी। ये एक दर्दनाक अध्याय है इंडिया के इतिहास में, और आरबीआई और सरकार जो है इस दर्दनाक अध्याय को जो है वो बिल्कुल इसको मिटाना चाहते हैं। यानी सोने की घर वापसी का फैसला 130 करोड़ भारतीयों की आर्थिक तरक्की ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं से भी जुड़ा है। अब हम आपको उन सवालों का जवाब देते हैं जो हमने शुरू में उठाए थे। पहला सवाल, भारत के पास कितना सोना है? जवाब 882 टन, 822 टन, सॉरी। दूसरा सवाल, क्या भारत का सारा सोना विदेश में रहता है? नहीं, कुल सोने का आधा हिस्सा विदेश में है, जो कि करीब 413 टन से थोड़ा ज्यादा है। क्या इस वक्त सोना लाने का चुनाव से कोई कनेक्शन है? जानकार बताते हैं कि इसका इलेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। सोना लाने की प्लानिंग कई महीनों पहले से चल रही थी। इस प्रक्रिया में वक्त लगता है। इसी बीच आखिरी चरण का चुनाव का आना एक इत्तेफाक है। 2 साल पहले भी इसकी तैयारी थी, लेकिन तब किसी वजह से प्लान पूरा नहीं हो पाया। चौथा सवाल, ब्रिटेन से सोना वापस लाने के कारण क्या है? विदेशों में सोना रखना काफी महंगा सौदा होता है। स्टोरेज फीस, बीमा, अन्य लेन देन की बचत होती है। इसके अलावा युद्ध से वैश्विक अस्थिरता है पूरी दुनिया में, अगर आप देख रहे हैं। और एक और वजह यह है कि संकट के समय अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। पांचवा सवाल, भारत में सोना लाने से क्या फायदा है? अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बेरोजगारी और महंगाई काबू में आएगी। देश में सोना ही नहीं आ रहा है, बल्कि जब दुनिया के कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पर रही है।
एनएसओ ने आज आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 2023-24 में देश की जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी। एनएसओ ने पहले 2023-24 की यह जीडीपी वृद्धि 7.7% रहने का अनुमान जताया था, यानी अनुमान से ज्यादा जीडीपी बढ़ने की दर। अगर हम वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो तब जीडीपी वृद्धि की दर 7% रही थी, यानी उस हिसाब से ये बहुत बड़ा उछाल है। देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 7.8% की दर से बढ़ी है, जबकि चीन की आर्थिक वृद्धि दर जनवरी-मार्च तिमाही में 5.3% रही है। इन आंकड़ों के जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे देश के मेहनती लोगों को धन्यवाद। वर्ष 2023-24 के लिए 8.2% की वृद्धि इस बात का उदाहरण है कि भारत विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि ये आने वाली चीजों का एक ट्रेलर मानो। हमने प्रूव किया है, खास करके जो बड़े इकोनॉमीज़ हैं, जो काफ़ी पिछले सालों से बहुत अग्रसर हैं, जिनके साइज़ ऑफ द इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा है, हमने उनके साथ भी अपनी ग्रोथ को उनसे भी तेज़ गति से आगे लाके खड़ा कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है भारत के लिए कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और हमारी जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ मोमेंटम है, वो एक बहुत बड़े मोमेंटम पे आगे बढ़ रही है।